इतना सा फर्क है कि वह उसकी जान नहीं बचा पाई, वरना वह किसी भी तरीके से सावित्री से कम नहीं थी, अनुसुईया से कम नहीं थी, माँ सीता से कम नहीं है। जब मैंने पहली बार उसके बारे में वीडियो को देखा तो मैं तो अंदर तक हिल गया। मेरा तो आने वाली पीढ़ियों से यही अनुरोध रहेगा कि आप लोग इस कहानी को धूमिल मत होने देना। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हिंदुस्तान 24 पर और मैं आप सबके साथ विपिन चौधरी। पत्नी अगर हो तो सृजना जैसी हो, अगर सृजना जैसी पत्नी हो तो किसी को भी अतुल सुभाष न बनना पड़े। कोई सृजना को कलयुग की सीता बता रहा है, कोई सृजना को कलयुग की सावित्री बता रहा है। आज इस बड़े ही महत्वपूर्ण विषय पर बातचीत करने के लिए हमारे चैनल के जाने पहचाने चेहरे महंत आनंद स्वामी जी मौजूद हैं। महाराज जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हिंदुस्तान 24 पर। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है प्रियवर। महाराज जी, सृजना को कोई कलयुग की सीता बता रहा है, कोई कलयुग की सावित्री बता रहा है, तो सृजना के बारे में आप क्या कहेंगे? हम अपने धर्म में पढ़ते थे कि यहाँ पर सावित्री जैसी सती हुआ करती थी, अनुसुईया जैसी सती हुआ करती थी, सीता माता जैसी स्त्रियां हुआ करती थी, सती हुआ करती थी। आज की तारीख में सृजना ने यह साबित कर दिया है कि इस धर्म और इस संस्कृति के अंदर आज भी ऐसी सती स्त्रियां हैं। अभी एक केस आया था अतुल सुभाष का और निकिता सिंघानिया का। उसने विवाह जैसे पवित्र बंधन पर बहुत सारे सवालिया निशान खड़े कर दिए थे, स्त्री जाति के ऊपर बहुत सारे सवालिया निशान खड़े कर दिए थे। लड़के कह रहे थे कि बस इससे बेहतर तो विवाह के बगैर ही रहें, लेकिन ऐसे में सृजना की जो निस्वार्थ प्रेम की कहानी लोगों के सामने आई है, जो यह पवित्र प्रेम की कहानी लोगों के सामने आई है, इसने बहुत सारी परिभाषाएं बदल दी हैं। वास्तव में अगर आने वाले समय में सृजना को देखा जाएगा तो एक सती स्त्री के रूप में ही उसकी कहानी लोगों के सामने आएगी। अगर प्रेम को शरीर तक ही सीमित रखा जाए तो यह प्रेम कुछ ही समय का मेहमान होता है। जैसे हमारे युवा लड़के लड़कियां एक दूसरे के प्रति शरीर के आकर्षण में अपने भविष्य को बर्बाद कर लेते हैं, जीवन को बर्बाद कर लेते हैं। लेकिन जब प्रेम ऐसा होता है जैसे कि सृजना और विवेक का प्रेम था, जिस तरह से सृजना ने प्रेम की मिसाल दी है, तो वास्तव में यह प्रेम पूजा बन जाता है। यह इंसान को बहुत अच्छा बना देता है और फिर वे अच्छे इंसान समाज के लिए प्रेरणा स्रोत बनते हैं। समाज में उनके द्वारा किए गए कार्यों से बेहतरी ही आती है। वास्तव में यह प्रेम ही नहीं, यह पूजा है। वास्तव में यह प्रेम नहीं, यह उदाहरण है। यह आशा है उन युवाओं के लिए जो सोचते थे कि बस विवाह नहीं कराएं क्योंकि लड़कियां अच्छी नहीं होती। वास्तव में जब लड़कियां अच्छी होने पर आती हैं तो वो ईश्वर सदृश हो जाती हैं, उनके अंदर ईश्वरीय गुण आ जाते हैं। मतलब पत्नी जो होती है वो निकिता सिंघानिया जैसी ही नहीं होती, बल्कि सृजना जैसी भी हो सकती है। यह जो धरती है यह बहुरत्नों से भरी हुई है। कहते हैं ज्ञान विज्ञान विषय विनय नये चे विमर्शो न कृत्वा बहुरत्ना वसुंधरा। इस धरती पर बहुत सारी चीजें हैं। किसी भी चीज पर ज्ञान के विषय में, विज्ञान के विषय में, विनय के नय के विषय में, गुण के विषय में, शक्ति के विषय में, सामर्थ्य के विषय में, किस चीज के विषय में आप आश्चर्य करेंगे। यहाँ पर आदमी दुष्ट होने पर आए तो दुष्टता के बड़े से बड़े उदाहरण मिल जाएंगे, और आदमी पवित्रता पर आए तो पवित्रता के बहुत बड़े उदाहरण मिल जाएंगे। वास्तव में यह पवित्रता का, प्रेम का और समर्पण का बहुत बड़ा उदाहरण है। अगर मैं बात करूं सृजना के प्रेम के विषय में, तो क्या सृजना ने जिंदगी की किताब में हर एक सांस के साथ प्रेम लिखा है? देखिएगा, सृजना के विषय में यदि कम शब्दों में बात की जाए तो स्कूल के समय से ही वह विवेक से प्रेम करती थी, विवेक उससे प्रेम करता था। विवेक ने विवाह का प्रस्ताव रखा तो सृजना ने सहर्ष उसे स्वीकार किया। दोनों प्रेम के साथ में रह रहे थे। अचानक विवेक के सर में दर्द होता है। वह पेन किलर खाता है, लेकिन थोड़े समय के बाद उसे पता चल जाता है कि यह सामान्य सर दर्द नहीं है। इलाज के लिए डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर उन्हें बताते हैं कि तुम्हें 4th स्टेज का ब्रेन कैंसर है। अब दोनों के पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाती है। सृजना को पता चल चुका था कि अब तुम्हारे पति ठीक नहीं होंगे। वो लड़का जो दिखने में ठीक ठाक था, सृजना बहुत सुंदर थी, अब वह कुरूप होने वाला था। लेकिन सृजना ने हिम्मत नहीं हारी। अंदर से वह टूट चुकी थी, लेकिन बाहर से वह स्ट्रॉन्ग बन करके दिखाती थी। इसलिए ताकि उसके पति का ढाढ़स बंधा रहे। इसलिए कि डॉक्टर भले ही कह रहे हैं कि वह नहीं बचेगा, लेकिन कहीं ऐसा ना हो कि उसकी सेवा में कसर रह जाए। हो सकता है कि वह सेवा करे, हो सकता है वह प्रयास करे और परमात्मा की कुछ ऐसी कृपा हो कि उसका सुहाग बना रहे। उसने बहुत सेवा की।
लेकिन सेवा के बावजूद भी कैंसर था, 4th स्टेज का था, बढ़ता चला गया, कीमोथेरेपी वगैरह हुई। अगर विवेक के बाल कटते हैं, गंजा होता है, तो वह भी अपने बाल कटवा लेती है, समर्पण का उदाहरण देती है, हर वक्त वह सेवा करती है। चलने फिरने को लाचार हो जाता है, विवेक के बारे में बात करूं, व्हील चेयर पर बैठाकर उसे घुमाती है, हाथ उठाने को लाचार हो जाता है, काम कुछ नहीं कर पाता है, आवाज उसकी नहीं निकलती है, लेकिन सारा दिन वह विवेक के आसपास चिपकी रहती है, उसकी सेवा में लगी रहती है, उसको प्रेम देती है, इतनी बीमारी में भी उसको भरपूर जीवन जीने का अवसर देती है। इससे बढ़कर और क्या देख सकते हैं आप? कितनी सुंदर लड़की थी, छोड़कर जा सकती थी, अपनी जिंदगी की शुरुआत कर सकती थी, नहीं, उसके माँ बाप के भरोसे या उसको तनहा छोड़ करके आगे जा सकती थी। एक तरफ तो निकिता सिंघानिया जैसी स्त्रियां हैं जो 1000 प्रकार की बेकार की ख्वाहिशें मन में पाले हुए हैं और खामखा की इस तरह के आरोप लगाकर अपने ठीक ठाक पति को छोड़ करके चली जाती हैं, जो अच्छा कमाता है, स्वस्थ है, उसको छोड़ करके चली जाती हैं। अगर सुंदरता के विषय में बात करें तो कितनी सुंदर है सृजना, अगर निकिता के बारे में बात करें तो। और पति की क्या हालत हो गई थी, अगर विवेक के बारे में आप देखेंगे, उसका शरीर खराब हो चुका था, हालत ऐसी हो चुकी थी कि बस उसके पास कोई न टिकता। लेकिन सृजना को उसके शरीर से थोड़ा ही प्रेम था, यह शारीरिक बंधन थोड़ी था, यह आत्मिक बंधन था। और आत्मिक तल पर जब कोई व्यक्ति इस तरह से जुड़ जाता है तो वास्तव में वह प्रेम पूजा बन जाता है। मैं फिर से कहूंगा कि जो सृजना ने उदाहरण प्रस्तुत किया है, उससे तो वह इस युग की लगती ही नहीं। ऐसा लगता है कि हम सतयुग की कहानी सुन रहे हैं। क्या ऐसी कहानियां सदियों में दिखाई देती हैं, दशकों में दिखाई देती हैं? जी हाँ, सदियों में दिखाई देती हैं, इस बात में शक नहीं है। जब बच्चे होंगे तो बच्चों का तो दिमाग अलग तरह का होता है। हम जब छोटे थे तो मैं रामानंद सागर जी का बहुत ज्यादा जो है सम्मान करता हूं, क्योंकि उन्होंने रामायण जैसी कालजयी रचना की थी। तो रामानंद सागर जी की, मुझे नहीं पता कि रामानंद सागर जी की फिल्म थी। जब मैंने उसको देखा, रामानंद सागर जी की एक मूवी आई थी, उसका नाम था आरजू, जिसमें कि राजेंद्र कुमार जो थे हीरो थे और शायद साधना थी उसकी हीरोइन, बचपन में देखी थी। वहां पर जिस तरह का प्रेम दिखाया गया था, अब हम केवल मारधाड़ वाली फिल्में पसंद करते थे, बच्चे थे, बस वही फिल्में पसंद आती हैं, या जादू की फिल्में हों, बहुत छोटे थे उस वक्त। जब वह फिल्म सामने आई तो हम बच्चे होते हुए भी रो दिए। हमने देखा कि कितना अच्छा इंसान हो सकता है, कितना प्रेम एक दूसरे से कर सकता है। जो स्थिति वहां पर दिखाई गई थी, जो उस फिल्म में दिखाया गया था, उससे कम उदाहरण प्रस्तुत नहीं किया है। अगर मैं सृजना के बारे में कहूं तो वास्तव में वो चीजें जिसके बारे में बहुत गहराई से लेखक कल्पना कर सकते हैं, साहित्यकार कल्पना कर सकते हैं, जैसा प्रेम कभी कभी कहीं कहीं पर दिखाई देता है, ऐसे प्रेम का उदाहरण सृजना बनकर के सामने आई है। जो उन्होंने किया है वह न केवल उसके लिए अच्छा है, न केवल वह धर्म के लिए अच्छा है, बल्कि वह समाज के लिए अच्छा है और हमारे आने वाले युवाओं के लिए अच्छा है। वो उदाहरण लें, वो देखें कि भाई किस तरह से समर्पण से पति पत्नी का जीवन चल सकता है और किस तरह से हम अपने घर को स्वर्ग बना सकते हैं। पति पत्नी में अगर आपसी प्यार है तो घर का तो माहौल ही अलग होता है प्रियवर, बच्चे भी अलग तरह के होंगे। उस प्यार के माहौल में पलने वाले बच्चे कामयाबी की तरफ भी जाएंगे, बुराइयों से बचेंगे। तो वास्तव में ये एक बहुत विरला उदाहरण है जो कि सृजना ने पेश किया है। मतलब सृजना के समर्पण को देखकर महाराज जी आपकी आंखों में भी आंसू आ गए। मैं वास्तव में जब पहली बार इस चीज को सुन रहा था और जब मैंने पहली बार उसके बारे में वीडियो को देखा तो मैं तो अंदर तक हिल गया। मेरे जहन में बचपन से लेकर अब तक बहुत सारी जो चीजें सीखी गई थी, वो सारी की सारी चीजें क्रमबद्ध तरीके से चलने लगी। कभी सती अनुसुईया को मैं सृजना के रूप में देख रहा था, कभी सावित्री को देख रहा था, कभी अपनी महान सतियों के बारे में देख रहा था, कभी उन जोहर करने वाली वीरांगनाओं के बारे में मैं सोच रहा था कि जिन्होंने कि गैर मर्द का हाथ न लग जाए, आग में कूद करके अपनी जान दे दी, जोहर किया। कभी मैं उन फिल्मों के चरित्र को देख रहा था, जैसे आरजू फिल्म के विषय में मैंने बात की। मन फिल्म आई थी, एक मन फिल्म में जिस तरह का प्रेम दिखाया गया था, वहां पर जो आमिर खान और मनीषा कोइराला द्वारा अभिनीत वह मूवी थी, तो उसके अंदर जिस तरह का प्रेम दिखाया गया था, वो सारी की सारी चीजें क्रमबद्ध तरीके से मन में चलने लगी। मन में जो ख्याल आते थे कि पति पत्नी का प्रेम ऐसा होना चाहिए, तो वो चीजें जीवन में चलने लगी। वास्तव में मेरा विवाह अब से 32 वर्ष पूर्व मेरी जीवन संगिनी के साथ में हुआ था। तब से लेकर अब तक हल्की सी नाराजगी तो दूर की बात, ऊंची आवाज में बोलना तक नहीं हुआ है। हम सोचते थे कि दुनिया में शायद हम लोग ही शेष बचे हैं जो कि आपसी प्रेम का एक उदाहरण है, जिन्होंने अपने
जीवन को अलग तरह से जिया है। मेरे ब्रह्मचर्य की यात्रा में या फिर मेरे जीवन की यात्रा में या मेरे आध्यात्म की यात्रा में जिस तरह से मेरी जीवन संगिनी ने समय समय पर मेरा साथ दिया वह बहुत महत्वपूर्ण था। इसी तरह की जो चीजें अगर बाहर देखने को मिलती हैं तो फिर वास्तव में दिल जितना उनसे कनेक्ट कर पाता है उसको शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता है। महाराज जी, आपको नहीं लगता कि इतने प्रेम के बाद ये जोड़ी टूटनी नहीं चाहिए थी? जोड़ी नहीं टूटती है प्रियवर, हमारे यहाँ मान्यता ही नहीं है कि जोड़ियां टूटती है। यहाँ पर जो रिश्ता होता है पति पत्नी का वह 7 जन्म का रिश्ता माना जाता है। अलग अलग सबकी मान्यताएं हैं, हम दूसरे की मान्यताओं को भी गलत नहीं कहेंगे, लेकिन यहाँ पर ये विवाह एक संस्कार है। जब यह रिश्ता खाली शरीर तक रहता है तो फिर इस जन्म का रिश्ता कहलाता है। जब यह मन से जुड़ जाता है ना तो फिर तो पता नहीं किस किस रूप में कहाँ कहाँ पर ये लोग आते हैं और एक दूसरे के साथ में जुड़ते हैं। तो यह जन्म जन्मांतर का रिश्ता है। अगर विवेक गए हैं इस शरीर को छोड़कर तो वो हर वक्त सृजना के साथ रहेंगे और जन्म जन्मांतर तक उसके साथ रहेंगे। कुछ लोग कह रहे हैं कि सृजना जैसी तो इस धरती पर लाखों महिलाएं हैं, लेकिन वो बस इंस्टाग्राम नहीं चलाती। हाँ, इस बात में कोई शक नहीं। जैसा कि मैंने कहा कि मैं अपनी पत्नी के बारे में जिस तरह का सम्मान का भाव रखता हूं या मेरी पत्नी जिस तरह की है, तो ये उदाहरण है ना। अगर मेरे आसपास आप देखेंगे जो हमारे परिवार के जानने वाले लोग हैं या रिश्तेदार हैं, किसी से पूछ करके देखेंगे हमारा आपसी रिश्ता ऐसा ही है। लेकिन अब तक किसी को पता नहीं है इस रिश्ते के बारे में, इस रिश्ते को कोई परिभाषा नहीं मिली है बाहर की दुनिया में। तो ऐसे थोड़े नहीं है, और भी होंगे, बहुत सारे हैं। और इस सनातन संस्कृति के अंदर, जहां पर इस सनातन धर्म के अंदर जहां पर विवाह एक पवित्र बंधन है, जहां पर यह एक संस्कार है, तो वहां पर इस संस्कार को संस्कार की तरह से लेकर चलने वाली और मर्यादाओं में बंद कर रहने वाली बहुत सारी स्त्रियां होंगी। तो ऐसी भी हैं जैसे कि निकिता सिंघानिया हैं जो घरों को बर्बाद कर रही हैं और जिनके सपने पता नहीं किस तरह के होते हैं। तो दुनिया है भाई, बहुरंगी है, कुछ पर कलयुग का प्रभाव है तो कोई अभी भी अपनी संस्कृति और धर्म से जुड़े हुए हैं। महाराज जी, कोई पसंद आए वो प्रेम है या सारी उम्र बस वही पसंद रहे वो प्रेम है? कोई पसंद आए ये तो प्रेम की शुरुआत हो सकती है, ये प्रेम नहीं है, प्रेम की शुरुआत हो सकती है। लेकिन पसंद किस तरीके से आया कि यह लड़का है बड़ा खूबसूरत है मुझे पसंद आ गया, अगर यह इस तरह से पसंद आया तो यह एक आकर्षण है। यह लड़की है यह बहुत खूबसूरत है मुझे पसंद आई, यह एक आकर्षण हो सकता है। लेकिन यह लड़की है यह मेरे विचारों से मिलती है, यह लड़का है मेरे विचारों से मिलता है, हम सब मिलकर के, हम दोनों मिलकर के जीवन के सफर में आगे बढ़ सकते हैं, तो यह पसंद आना प्रेम की शुरुआत है। लेकिन फिर उसी को पसंद रखना, फिर उसी को जीवन का साथी बनाकर रखना और किसी और के बारे में ख्याल न लेकर के आना, यह प्रेम है। यानी प्रेम की शुरुआत है पसंद करना, वो भी सात्विक तरीके से। और प्रेम करते रहने का मतलब है एक साथ जुड़े रहना, एक साथ निर्वहन करना और एक साथ सुख दुख का साथी बनना। विवेक भी ये सोच रहा होगा कि कुछ और वर्ष इसके साथ जीवन बिताया जाता। निश्चित रूप से विवेक के मन में पता नहीं क्या क्या ख्यालात आ रहे होंगे। सृजना जो कि बहुत सुंदर लड़की थी, विवेक भी अच्छा ठीक ठाक लड़का था, लेकिन उसका शरीर खराब हो रहा था। शरीर में तो कुछ रहा ही नहीं था, चेहरा बहुत बड़ा हो गया, पेट बहुत मोटा हो गया, हाथ पैर अजीब हो गए, हाथ पैर में हरकत नहीं रही, धीरे धीरे बिल्कुल। और सृजना है कि बस उससे चिपकी रहती है सारा दिन उसकी सेवा में लगी रहती है, कभी पैर दबाती है, कभी सर साफ करती है, कभी नहलाती है, कभी कुछ करती है, कभी कुछ करती है, सारा दिन। तो मन में भाव तो रहता होगा कि एक लड़की, उसका जीवन में क्या हो गया है, मैं कितना अभागा हूं, मैं इसको साथ भी नहीं दे पा रहा हूं, इसके जीवन के सफर में इसके साथ आगे नहीं चल पा रहा हूं, इसको खुशियां नहीं दे पा रहा हूं। ये ख्यालात तो आते होंगे, लेकिन परमात्मा की और प्रकृति के सामने किसकी चलती है? हम जीवन में अपने प्रारब्ध के अनुसार, जन्म जन्मांतर के कर्म के फल के अनुसार, अपने कर्माशय लेकर के आते हैं, उसके अनुसार जीवन चलता है प्रियवर। मतलब सृजना ने अपने पति को इस कंडीशन में भी उदास नहीं होने दिया, मतलब ये प्रयास किया अपनी तरफ से कि भाई ये खुश रहें। जिंदगी में प्रकृति सुख देती है, दुख देती है, परमात्मा सुख देता है, दुख देता है, वो तो परमात्मा की परमात्मा जाने, प्रकृति की प्रकृति जाने। लेकिन सृजना जो कर सकती थी उसने उससे बढ़कर किया है। सृजना की तो कोशिश ही यही थी, उसके जीवन का उद्देश्य कुछ नहीं था, यह नहीं था कि उसे सज संवर कर रहना है, उसे यह नहीं था कि उसे अपनी जिंदगी में कुछ खुशियां चाहिए। उसके जीवन का उद्देश्य ही यही रहा इस दौरान, जबकि वह इलाज में सहायता कर रही थी, कि किसी तरीके से अपने पति के जीवन को खुशनुमा बना सके। और
वो वास्तव में उसकी सेवा से दिख रहा था जैसे कि यमराज के दरवाजे तक वह खुद छोड़ करके उसको आई है। और वो सावित्री थी कि अपने पति की जान बचा ली थी, उसका सामर्थ्य रहा होगा, युग और रहा होगा। केवल इतनी सी फर्क है, इतना सा फर्क है कि वह उसकी जान नहीं बचा पाई, वरना वह किसी भी तरीके से सावित्री से कम नहीं थी, अनुसुईया से कम नहीं थी, माँ सीता से कम नहीं है। और मैं कहूंगा कि हमारे जो बहुत सती स्त्रियां रही हैं वो सब की झलक उनमें होती है। वास्तव में जब स्त्री पवित्रता पर आती है तो वो साक्षात दुर्गा होती है। हम कहते भी, हमारे धर्म में कहते हैं, इसलिए हम कन्याओं को दुर्गा के रूप में पूजते हैं। तो जब वो दिव्यता पर आती है ना, तो वास्तव में वो परमात्मा का स्वरूप हो जाती है। और जब वह उल्टा होकर के निकलती है तो वंश को बर्बाद कर देती है। कहते हैं कि नारी नहीं नौरंगी है, ढकले तो सब कुल को ढकले, वरना नंगी की नंगी है। तो अगर नारी अपने नारीत्व पर आती है, सतीत्व पर आती है, तो कुलों की लाज रख लेती है, कुलों को बना देती है, पीढ़ियों तक सुधार देती है। और बिगाड़ने पर आए तो पूरी पीढ़ियों को बर्बाद कर देती है। मतलब सतयुग में पति पत्नी का प्रेम कैसे होता होगा, तो ये कलयुग में सृजना ने दिखाया है। जी हाँ, वास्तव में ये कहानी देख करके लगता ही नहीं है कि हम इस युग की कहानी में जी रहे हैं। ऐसा लगता ही नहीं है कि ये इस युग की बात है, बिल्कुल नहीं लगता है। वास्तव में सृजना को देख करके स्पष्ट रूप से लगता है कि जैसे कि पुराने जमाने की कोई कहानी सुन रहे हैं, वो किताब की कहानी सुन रहे हैं जिसमें कि बच्चों को बताया जा रहा है, देखो बच्चों ये प्रेम होता है, ऐसे रहा करते हैं, जहां पर उदाहरण दिए जा रहे हैं, इस तरह से लगता है। लेकिन ये अभी की कहानी है, ये चीजें अभी घटित हो रही हैं, ऐसा तो यकीन करना थोड़ा सा मुश्किल लगता है। लेकिन सृजना ने जो उदाहरण दिया है वो निश्चित रूप से परमात्मा के यहाँ भी स्वर्णिम अक्षरों में लिखा गया होगा। उनके प्रेम ने एक जो मिसाल दी है, मैं कहूंगा कि अक्सर हम कुछ आशिकों की बात करते हैं, हीर रांझे की बात हो रही है, लैला मजनू की बात हो रही है, उनके प्रेम का भी हम सम्मान कर रहे हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं। लेकिन सृजना और विवेक का प्रेम उससे 4 कदम आगे ही था, क्योंकि पति पत्नी का जो आपस का प्रेम होता है ना, और अगर वो इतना गहरा हो जाए तो वह किसी इश्क करने वाले 2 जोड़ों के प्रेम से कहीं आगे का हो जाता है और कहीं ज्यादा पवित्र हो जाता है। सृजना और विवेक की प्रेम कहानी एक तरह से अमर हो गई है। जी हाँ, सृजना और विवेक की प्रेम कहानी 100% अमर हो गई है। और मेरा तो आने वाली पीढ़ियों से यही अनुरोध रहेगा कि आप लोग इस कहानी को धूमिल मत होने देना, इस कहानी को लगातार जो है आगे लेकर के चलना। हमारे देश में एक प्रथा रही है कि यहाँ पर हमारे लोक गायक हुआ करते थे, रागनी गाया करते थे, रागनी तो किस्से बन जाया करते थे। तो वो किस्से जिस तरह से धर्मदेवी नौबहार का होता है, रूप बसंत का होता है ना, जिस तरह से सत्यवान सावित्री का होता है, नल दमयंती का होता है, तो वो इतिहास को किस्सों के रूप में पिरोते थे। वहां पर तो नेपाल के अंदर इस तरह की परंपरा शायद नहीं रही होगी। मैं अपने लोक गायकों से इस विषय में प्रार्थना करूंगा कि इस किस्से को अपनी रागनियों में पिरोएं और लोकगीत की तरह से गाएं। वास्तव में ये वो किस्से हैं जो समाज द्वारा भुलाए नहीं जाने चाहिए। चलिए, तो मयंक आनंद स्वामी जी को आपने सुना। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक बने रहिए हिंदुस्तान 24 के साथ। नमस्कार।